किसी का दक्षिणा तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पैसा तो उसी हाथ से निकल के आता है, लेकिन आपको जानकारी में नहीं है क्या कि जो लोग वहाँ जाते हैं उनका बिहेव कैसा होता है। वो वहाँ छुआते भी उनसे नहीं हैं। अस्पृश्यता का वातावरण वहाँ होता है। वहाँ भोजन करने की बात तो बहुत दूर की है, ठीक है। तो इस बात पे अगर इस कुरीति पे कुठाराघात हमारे नेता मान्यवर जीतन राम मांझी जी ने किया है, इसमें गलत क्या है? समाज इस बात को समझ रहा है। इसीलिए ये कुछ लोग राजनीति चमकाने के लिए, अपना कोई जानता तो है नहीं, इसी बहाने जान जाए लोग। सर्दी का मौसम है, लेकिन जीतन राम मांझी के बयानों ने बिहार की राजनीति को गर्म कर रखा है। ब्राह्मणों के बारे में लगातार दिए जा रहे हैं उनके बयान से एक तरीके से जो ब्राह्मण समाज है वो बिहार में लगातार गुस्से में है और अब जीतन राम मांझी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। क्या जीतन राम मांझी डर गए हैं? क्या अभी कोई रिपोर्ट मिल गई है कि जीतन राम मांझी पर हमला हो सकता है? क्या वजह है कि अचानक से जो डंके की चोट पर ब्राह्मणों के खिलाफ, राम के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ या फिर क्या कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलने वाले मांझी हैं, उनकी घर की सुरक्षा बढ़ानी पड़ी है? बात करने के लिए हम पार्टी के प्रवक्ता हैं शिशिर कुमार कौंडिल्य जी। शिशिर जी, मांझी डर गए हैं इसलिए सुरक्षा बढ़ाई गई है? देखिए रोहित जी, मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि ऐसी बंदर घुड़की से ना तो मांझी जी डरे हैं और ना हम लोग डरने वाले हैं, ठीक है ना। बाकी ये सरकार का डिस्क्रिप्शन है। अगर सरकार ने उसी हिसाब से इनिशिएटिव लिया है तो ये एक सरकार का प्रिविलेज होता है, उसका विशेषाधिकार होता है कि वो किसकी सुरक्षा बढ़ाए। और मांझी जी खास तौर से जन जन के नेता हैं, और अगर इस हिसाब से कुछ लोग कह लीजिए कि बदजुबानी उनकी चल रही है, बदतमीज़ी वो कर रहे हैं मीडिया में आकर के और सुर्खियां बटोरने के लिए, खुद की राजनीति को चमकाने के लिए, तो सरकार ने उसी हिसाब से फैसला लिया है सुरक्षा बढ़ाने का। तो सरकार के मुखिया जो है माननीय नीतीश कुमार जी, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। तो लेकिन आप कह रहे हैं कि अनर्गल जो लोग बयान दे रहे हैं, तो बयान तो मांझी की भी अनर्गल है ना। वो क्यों, जब राज्य के अंदर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो क्यों ब्राह्मणों के खिलाफ अचानक से बयान सामने आ जाता है? क्यों जो एक बहुसंख्यक समाज है जिसके आराध्य भगवान राम है, उनके बारे में वो सवाल कर देते हैं? मतलब बात कहने का अधिकार है, लेकिन वो बात जब आप पब्लिक डोमेन पे कहते हैं और जब आप खुले मन से किसी बात को कहते हैं तो विरोध तो होगा ना। देखिए, आपको जानकारी में हो कि उन्होंने बेसिकली बताया कि जुबान मेरी फिसल गई थी, यानी स्लिप ऑफ टंग था, और उसके लिए उन्होंने खेद भी प्रकट किया, नंबर एक। नंबर दो, कि जिस हिसाब से लोग हाय तौबा मचा रहे हैं, आपको जानकारी में होगा कि इस देश के सबसे पहले दलित लीडर मान्यवर जीतन राम मांझी जी हैं, जिन्होंने गरीब सवर्णों के आरक्षण की मांग की थी। आपको यह भी जानकारी में होगा कि उन्होंने साफ तौर से कहा था कि जो दलित संपन्न हैं उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए, और जो बाकी जो विपन्न दलित हैं जिनको ज़रूरत है आरक्षण की, उनको वहाँ से उनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार से भी ऐसा कुछ नहीं है कि वो सवर्णों के हितैषी हैं, उनके पक्ष में भी वो बयान दे चुके हैं और मांग भी किया है। लेकिन चूंकि ब्राह्मणवाद और मनुवाद में जो कुरीतियां हैं, उस कुरीतियों के खिलाफ वो शुरू से आवाज उठाते रहे हैं और आज भी आवाज उन्होंने उठाया है। कोई दिक्कत तो नहीं ना थी? अभी कौंडिल्य जी को दिक्कत क्या थी? अभी तो बिहार में ऐसा कुछ हो नहीं रहा था कि दलितों पे कहीं अत्याचार हो गए या ब्राह्मणों ने कुछ दलितों के खिलाफ कर दिया। अभी बिहार में तो सब कुछ सामान्य चल रहा है ना। सरकार आपकी है, आपके गठबंधन वाली सरकार है। नीतीश कुमार मुखिया, नीतीश कुमार लगातार कहते हैं कि वो 3 सी से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं, 1 सी उसमें वो सांप्रदायिकता का वाला ही है। तो जब बिहार में सब कुछ ऑल इज वेल था, तो फिर एक मंच पर इस तरह के बयान देने की ज़रूरत क्या थी? देखिए, एक चीज़ तो आपको शायद जानकारी में हो कि संविधान ने समानता का अधिकार सबको दिया है, और इसी संविधान ने कह लीजिए कि बिल्कुल इज्जत के साथ जीने का भी अधिकार दिया है इस देश में। अब किसी का दक्षिणा तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पैसा तो उसी हाथ से निकल के आता है, लेकिन आपको जानकारी में नहीं है क्या कि जो लोग वहाँ जाते हैं उनका बिहेव कैसा होता है। वो वहाँ छुआते भी उनसे नहीं हैं। अस्पृश्यता का वातावरण वहाँ होता है। वहाँ भोजन करने की बात तो बहुत दूर की है, ठीक है। तो इस बात पे अगर इस कुरीति पे कुठाराघात हमारे नेता मान्यवर जीतन राम मांझी जी ने किया है, इसमें गलत क्या है? समाज इस बात को समझ रहा है। इसीलिए ये कुछ लोग राजनीति चमकाने के लिए, अपना कोई जानता तो है नहीं, इसी बहाने जान जाए लोग, तो इस बात के लिए इसी हिसाब से
अपना वातावरण बना रहे हैं, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं आपके चैनल के माध्यम से कि उनकी इस बदजुबानी से और बंदर घुड़की से हम डरने वाले नहीं हैं। अभी जब आपसे मेरी बात हो रही है, मांझी का बयान 4-5 मिनट पहले आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो कह रहे हैं कि दारू पीने वाले ब्राह्मणों को हरामी कहेंगे। वो ये कह रहे हैं कि जो मीट मछली खाता है, जो नॉन वेजिटेरियन ब्राह्मण हैं, उनके बारे में उस तरह की बात करेंगे। तो बयान तो मांझी देखिए आग लगा रहे हैं ना, मतलब आग कोई लगाएगा तो धुआं तो उठेगा ना शिशिर जी। ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। नहीं, अब मेरे पास अभी का बयान है सर, अभी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे हैं इन बातों अरे को। तो शराबबंदी है इस देश में, आप इस बात को समझिए। ये बिहार में शराबबंदी है, इस बात को तो समझिए। और वो अगर इस हिसाब से कह रहे हैं कि कोई शराब, नहीं शिशिर भाई, मेरा सवाल वो नहीं, मेरा सवाल ये है कि मांझी आग लगाते हैं तब तो कहीं धुआं उठ रहा है, जरूरत क्या थी इस तरह के बयान देने की? वो राम पे हमेशा बोल जाते हैं, विवाद बढ़ जाता है, पार्ट फिर माफी मांग लेते हैं कि राम की चरित्र में बहुत सारी अच्छी बातें हैं। अरे अच्छी और खराब तय करने वाले मांझी कौन है फिर? क्यों इस तरह का बयान देना? मांझी को, जिस इलाके से मांझी आते हैं, उस इलाके को मैंने कई साल उनके चुनाव में कवर किया है। वहाँ पे क्या वोटर सिर्फ उनके समाज के लोग हैं? क्या वहाँ पे ब्राह्मण, वहाँ पे वो जो स्वर्ण जातियाँ हैं वो वोट नहीं करती मांझी को? सब करते हैं, क्योंकि मांझी सबके नेता हैं। तो मांझी फिर ऐसी कोई बात क्यों करते हैं जो किसी के सेंटिमेंट को हर्ट कर जाए? कभी भी उन्होंने ऐसी बात कुछ नहीं कही है कि किसी के सेंटिमेंट को हर्ट करे, लेकिन कुरीतियों पे, जो ब्राह्मणवाद में कुरीति है, उस पे कुठाराघात उन्होंने ज़रूर किया है। इस बात को मैं अभी भी कह रहा हूं और पूर्व में भी मैंने बयान में कहा है कि भाई मनुवाद और ब्राह्मणवाद के सामाजिक रूप से उसके खिलाफ उन्होंने, उसकी कुरीतियों के खिलाफ खास तौर से, चूंकि क्या है, देखिए सवाल तो शिशिर जी, आप मानते हैं कि नॉनवेज खाना कुरीति है? आप मानते हैं कि शराब पीना नहीं शिशिर भाई, सवाल जो पूछ रहा हूं मैं, सवाल का सीधा जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि शराब पीना कुरीति है? नहीं, आपके नेता मैं आपके नेता का बयान प्ले करता हूं। आप एक चीज समझ लीजिए, गांधी जी ने कहा कि, आपने पढ़ा होगा शायद उस बात को, कि अगर छुआछूत इस देश में पाप नहीं है तो दुनिया में कुछ भी पाप नहीं है। यानी समझ लीजिए कि उन्होंने छुआछूत को कितने निचले स्तर पर, कितने निकृष्टतम तरीके से देखा है। होता होगा शिशिर जी, लेकिन आज होता होगा नहीं, होता है। इनफैक्ट अभी के जीतन राम मांझी के साथ तो हम इंटरव्यू करते हैं, राम मांझी, आप उन्होंने सामाजिक, जीतन राम मांझी एक इंडिविजुअल नहीं है, आप उसको इस रूप में उनकी पर्सनालिटी को नहीं देखिए। वो कोई इंडिविजुअल नहीं है, वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इस देश के सबसे बड़े दलित लीडर हैं, और एक बहुत कह लीजिए कि बहुत बड़ा वर्ग जो इस देश में है वो उनका चाहने वाला है, उनका फॉलोअर्स है। इसीलिए आप उनको इंडिविजुअल के रूप में नहीं देखिए। ऐसे बोलने वाले जो है बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन अगर कुरीतियों पे वो कुठाराघात कर रहे हैं, मेरा सवाल ना कहीं शिशिर भाई, इस देश के लिए और इस समाज के लिए मेरा सवाल अलग है शिशिर। मेरा सवाल ये है कि क्या नॉन वेजिटेरियन होना कुरीति है? क्या ब्राह्मण नॉन वेजिटेरियन नहीं हो सकते हैं? क्या शराब पीना ये कुरीति? क्या आज ही कहा है, बयान पे लेकर सुनाओ। वो जो है वो उन्होंने ऐसा बिल्कुल ही नहीं कहा है। मुझे, मेरी जानकारी, मेरे संज्ञान में ये बातें नहीं हैं, लेकिन जिस बयान पे बवाल मचा है, जिस बयान पे आज जो एक बवंडर खड़ा हुआ है, मांझी को कुछ तो, जितना मांझी साहब को कुछ तो लगा होगा कि एक सेंटिमेंट है, एक वर्ग है जिसको जो तकलीफ हुई होगी, तभी तो माफी मांगी। तो ऐसे तो फिर इसे बयान देने की जरूरत क्या है? उन्होंने कहा कि इतना सीनियर मोस्ट, ये मानवीय भूल है, समझ रहे हैं ना। और अगर व्यक्ति आप हैं, हम हैं, या कोई भी व्यक्ति है, उससे मानवीय भूल होती है, और इसके लिए उन्होंने खेद प्रकट किया। हम तो इस बात के लिए सोसाइटी को आभार व्यक्त करना चाहिए कि इतनी बड़ी पर्सनालिटी, स्लिप ऑफ टंग, तो उन्होंने जो है वो कहा कि हाँ भाई, अपोलोजाइज उन्होंने बाकायदा किया। तो इस बात को समझिए, इसमें ये कौन सा तंत्र है इस देश में जिसको बहुत ज्यादा तूल दे रहा है? ये तूल देने के, हम इस जो भी तंत्र इस बयान को इतना तूल दे रहा है, हम उस तंत्र की घोर निंदा करते हैं, अपनी पार्टी की ओर से घोर निंदा करते हैं। कैसे शांत होगा मामला? शांत है मामला, कहाँ शांत? अगर आप उकसावा न दें, आप उसमें जो है वो नारद की भूमिका ना निभाएं, हम तो सवाल पूछते हैं। नहीं, हम तो सवाल तो जवाब भी तो है। अगर जितना मांझी ने कुछ, आप उन चीजों को तूल क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि डिस्प्यूटेड मामले आपके यहाँ ज्यादा बिकते हैं, ज्यादा चलते हैं, उसी को तूल क्यों दे रहे हैं? मांझी से हमने नहीं बुलवाया सर। आपने उसको तूल क्यों नहीं दिया कि मांझी जी ने कहा
कि भाई ऐसा था कि वो गलती से जुबान मेरी फिसल गई और हम इसके लिए खेद प्रकट करते हैं। उन्होंने बाकायदा अपोलोजाइज किया। चलाया, तो सर, उसको भी आप जो चलाया। है आप नहीं तो तूल उसको दीजिए ना, क्योंकि ये आपके लिए बिकने वाली खबर है, तो आप उसको बहुत ज्यादा तूल दे रहे हैं। हमारे लिए खबर है। जितना मांझी का बयान हमने नहीं दिलाया, मांझी साहब ने खुद दिया। मांझी जी को ऐसे नहीं, बच्चे तो रहे नहीं कि मेरे कहने से वो बयान देंगे। बिहार के सीएम रह चुके हैं सर, बिहार के बड़े नेताओं पे जाने जाते हैं, देश के चुनिंदा दलित नेताओं में मांझी का नाम शुमार होता है। लेकिन इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करना किसी के भी खिलाफ। भाई भाषा उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, कोई इंटेंशनली ऐसा कुछ नहीं किया, वो जस्ट स्पॉन्टेनियस था कि वो निकल गया जुबान से। उन्होंने कहा कि मेरी जुबान फिसल गई, ये स्लिप ऑफ टंग है, इसीलिए उन्होंने खेद भी प्रकट किया। अगर ऐसा होता कि वो इंटेंशनली ऐसा कुछ कह जाते तो फिर खेद प्रकट करने की जरूरत क्या थी? चीज़ों को समझिए ना। इसीलिए अब इसको बहुत ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत नहीं है रोहित जी, इस बात को जो है वो तूल देने की जरूरत नहीं है। जीतन राम मांझी के बयानों का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि वो किसी को तकलीफ पहुंचाना चाहते थे। मांझी ने माफी मांग ली है। बावजूद इसके शिशिर जी का ये कहना है, जो कि हम का पार्टी से हैं, उनका ये कहना है कि कुछ लोग जानबूझ करके इस मामले को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पहचान इसी से स्थापित होगी। कैमरा पर्सन अकबर अली के साथ रोहित कुमार, न्यूज़ 4 नेशन, पटना।